अब एक सवाल एक बार आया था कि सर मेरे पिताजी को T4B टाइप का कैंसर है या T4B स्टेज का कैंसर है, तो इसकी कौन सी स्टेज है? सर इसमें हमारा एक छोटा सा सबमिशन होता है, सिर्फ टी स्टेज से हम कभी भी किसी कैंसर की स्टेजिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये एटलीस्ट इतने टाइप की है, पर इतने स्टेज की है, बट एक फाइनल स्टेजिंग होती है TNM स्टेजिंग। जनरली सारे के सारे कार्सिनोमाज में इस प्रकार की स्टेजिंग यूज़ की जाती है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू, जैसे कि हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसके अंदर बार्सिलोना क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाने वाली क्लासिफिकेशन है या स्टेजिंग सिस्टम होता है। सो TNM के अंदर T रेफर्स टू साइज, ट्यूमर का क्या साइज है, N रेफर्स टू नोडल स्टेटस, यानी कि उसके आसपास के लिम्फ नोड्स कितने इन्वॉल्व हैं, एंड M रेफर्स टू मेटास्टैटिक स्टेटस, यानी कि उसमें आपके किस किस ऑर्गन की और इन्वॉल्वमेंट हुई है, क्या कैंसर उसी ऑर्गन तक लिमिटेड है या कहीं किसी और ऑर्गन में भी चला गया है, तब उसको मेटास्टैटिक बोला जाता है। वो जनरली स्टेज 4 का कैंसर हो जाता है। सो इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। जब हम स्टेज 1 स्टेज 2 के कैंसर से डील करते हैं, तब तक टारगेट होता है क्यूरेटिव, उसमें पूरी तरह से कैंसर को खत्म करने की कोशिश की जाती है, और उसके अंदर यूजुअली सर्जरी इज द बेस्ट मोडेलिटी, और अदरवाइज कभी कभार हम रेडिएशन की हेल्प लेते हैं, और उसके बाद कैंसर को पूर्णतः खत्म करके और आगे हम उसके अंदर उसको सर्विलेंस में रखते हैं, या कभी कभार हम एडजुवेंट थेरेपीज देकर पेशेंट को प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, यानी कि आगे कैंसर ना आए, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, उस कवायद के लिए कुछ काम करते हैं। फिर उसके बाद आती है स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर यूजुअली एक लोकली एडवांस्ड कार्सिनोमा इसे बोला जाता है। लोकली एडवांस्ड कार्सिनोमा का मतलब होता है कि ना तो ये अभी उस अंग से बाहर निकला है, पर ये उस अंग तक भी सीमित नहीं है। तो अब जब उस अंग तक सीमित नहीं है, तो इसमें हमें जनरली 3 मोडेलिटी जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती हैं, दवाई, सिकाई और ऑपरेशन, इन तीनों की मदद हमें लेनी पड़ती है, और उसकी हेल्प से हम इस कैंसर को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकते हैं। स्टेज 4 कैंसर, स्टेज 4 के अंदर यूजुअली सिकाई का रोल सिर्फ और सिर्फ पिलिएशन, यानी कि आपको दर्द से राहत देने का रहता है, और वहीं पे स्टेज 4 में मेजर जो रोल रहता है वो दवाई का रह जाता है। दवाई कई प्रकार की हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, टारगेटेड थेरेपी हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी हो सकती है, और आज की डेट में जो एक नई चीज़ आई है ADC, यानी कि एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट, और अब आने वाले टाइम में और भी आगे आने वाले टाइम में CAR-T सेल थेरेपी, इन थेरेपीज़ की हेल्प से इन कैंसर्स को ट्रीट किया जाता है। और उसके अंदर सर्जरी का बहुत ही लिमिटेड रोल होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टेज 4 का कैंसर है, उसकी आंतें रुक गई हैं और उस सिचुएशन में उसकी आंत खोलने की ज़रूरत है, तब हो सकता है एक पेलिएटिव सर्जरी करने की कोशिश की जाए। या मान लीजिए किसी को स्टेज 4 का रीनल सेल कार्सिनोमा और उसके पेशाब के रास्ते से लगातार खून बह रहा है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि एक पेलिएटिव सर्जरी करके उस कैंसर को वहाँ से निकाला जाए। तो उसमें जनरली पेलिएटिव सर्जरी, पेलिएटिव रेडिएशन का रोल तो रहता है, पर मेजर रोल उसके अंदर दवाइयों का रहता है।